हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेट-जेप्स रूल के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 में आता है। हमारा अभी फर्स्ट ऑर्गेनिक चल रहा है, ठीक है, और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो सेकंड यूनिट चल रहा है। ठीक है, ये जो सेट-जेप रूल है उसे हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, जेट-सेव रूल। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देखे उसमें हमने ये देखा कि अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और उसमें से अल्किन बनता है। ठीक है, अभी तक हमने ये देखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब अल्काइल हैलाइड्स में से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूव होना। ठीक है, और अभी तक हमने यही देखा है कि अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, अल्किन बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और एक से ज़्यादा अल्किन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा अल्किन प्रोड्यूस होते हैं तब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी मेन प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है, तब जाके ये रूल्स अप्लाई होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि रूल की ज़रूरत क्यों होती है कि जब एक से ज़्यादा अल्किन प्रोड्यूस होते हैं तब हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी मेन प्रोडक्ट मतलब कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी है। तो हमको ये रूल्स अप्लाई करके उस प्रोडक्ट को डिसाइड करना है कि हमारी मेजर प्रोडक्ट कौन सी है। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल जो मेन प्रोडक्ट होगी वो मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जो हमारी मेन प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी। और हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी, हाईली ब्रांचेड होगी, और उसी को हम मेन हमारी प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी मेन प्रोडक्ट होगी वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी। हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी तभी वो मोर स्टेबल होगी, हाईली ब्रांचेड होगी, और उसी को हम मोर प्रीफर करेंगे हमारी मेन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो रूल है हमको कब अप्लाई करना है कि जब अल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, एक से ज़्यादा अल्किन प्रोड्यूस होते हैं, तब हमको मेन हमारी प्रोडक्ट कौन सी है वो डिसाइड करने के लिए हमको ये रूल अप्लाई करना है। और ये रूल क्या कहता है कि जो हमारी मेन प्रोडक्ट होगी वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो हमने एक कंपाउंड लिया है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। ये दूसरी एक चीज़ भी आपको याद रखने की, किसी कंपाउंड के पास किसी भी कंपाउंड में अगर एक अल्फा कार्बन और उसके पास 2 बीटा कार्बन होते हैं तब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि उसके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन के पास 2 बीटा कार्बन है। जब अल्फा कार्बन के आजू बाजू 2 बीटा कार्बन होते हैं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है, और यही चीज़ ये इस कंपाउंड में होती है। ठीक है, ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है, हमारा अल्काइल हैलाइड है। इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रोडक्ट बनी? हाँ, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, एक यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, दोनों बीटा में से कब हाइड्रोजन रिमूव, ये हेलोजन तो रिमूव होना ही है, फिक्स ही है। ठीक है, अगर इस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमारा कौन बनेगा, 1-ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, अल्किन बनाना है। और अगर इस पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमारा 2-ब्यूटीन बनता है। ठीक है, तो ये हमारी 2-ब्रोमो-ब्यूटेन कंपाउंड है। ये इसमें अल्फा कार्बन के पास 2 बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि 2 हमारे कंपाउंड की प्रोडक्ट हमको 2 मिलेगी। ठीक है, हमारे पास 2 चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास 2 बीटा कार्बन है। अगर आप मान लो कि इस कंपाउंड में बीटा, हमारा हेलोजन तो निकलना ही फिक्स ही है। ठीक है, लेकिन अगर बीटा पोजीशन से, इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है तो 1-ब्यूटीन बनता है, और इस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है तो 2-ब्यूटीन बनता है। ठीक है, अब हमको इस दोनों में से ये डिसाइड करना है कि हमारी मेन प्रोडक्ट कौन सी है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 20% और हमारी 80% ये प्रोडक्ट बनती है। कैसे लिखा है हमने, तो ये देख लो, हमारा ये अल्किन है। ठीक है, हमको अल्किन बनाए, तो अल्किन के पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्किन के दोनों साइड ग्रुप अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे अल्किन के पास एक ही साइड ग्रुप अटैच है, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन सी हुई, ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि ये हमारा अल्किन है और दोनों साइड उसके ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये हमारा अल्किन है लेकिन एक ही साइड ग्रुप अटैच है, तो हमारी हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो है 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेप रूल हमारी मेन प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, 2-ब्यूटीन, जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और वही मोर स्टेबल है। ठीक है, बहुत ईजी है। आई होप आपको बहुत ईजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो सेजेप रूल क्या कहता है कि जो मेन प्रोडक्ट होगी वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड्स में से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है और एक से ज़्यादा अल्कीन बनता है तब जाके ये रूल हमको अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 2-ब्रोमोब्यूटेन, और इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन के पास दो बीटा कार्बन है। जब भी अल्फा कार्बन के पास 2 बीटा कार्बन होते हैं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे यही चीज़ होती है, यहाँ से अगर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, और ये तो निकलना ही कम, हमारा हाइड्रोजन तो कंफर्म ही है, लेकिन 2 बीटा पोजीशन से यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो 1 ब्यूटीन बनता है, और यहाँ से निकलता है तो 2 ब्यूटीन बनता है। अब हमारे जाके डिसाइड करना है कौन सा हमारा अल्कीन मोर स्टेबल है। तो ये जो अल्कीन है उसके पास दोनों साइड ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे अल्कीन के पास एक ही साइड ग्रुप अटैच है। तो हमारी मोर स्टेबल और मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कौन सी हुई? 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारी 2 ब्यूटीन जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और वही हमारी मोर स्टेबल है। तो इस तरीके से हम सेजेप्स जो रूल है वो अप्लाई करते हैं, और ये जब एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एग्जाम्पल के साथ ही सब कुछ लिखना है। और आई होप आपको ये बहुत आराम से आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसकी जगह पे आपको जेडसेप रूल पूछे तो भी आपको यही चीज़ लिखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।